भी तमाशा कर कर आया है ये। पूछे इससे, आवारा ना हो तो। रूबी जी आप हमको आवारा कह रही हो? धोखे तुम जैसे लोगों को खाने पड़ते हैं, क्योंकि तुम लोग दूसरे लोगों को धोखा देते हो और फिर अपने धोखे के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाते हो। कैसा मेरा नसीब है। रुखसार, कभी तुम्हें लगता है मैं अनीला को सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी तुम्हें लगता है कि मैं राबिया के लिए तुम्हारे खिलाफ हूँ। प्लीज रुखसार रिलैक्स करो। वैसे भी तुमने मीडिया में आते ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर रुखसार इस ड्रामे में ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं भी देखती हूँ कि वो राबिया के कैरेक्टर को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती राबिया सिस। वैसे भी ना आप मोहब्बत के मामले में फेल हो चुकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा राबिया, ये जो महरीन का कैरेक्टर है तुम्हारे ड्रामे में, वो एक राइटर है, ठीक है? तो उसमें हमने रुखसार को कास्ट किया है। इकरार ने तुम्हें बता ही दिया होगा। जी मैडम, मुझे बताया था इकरार ने। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तकरीबन कितने सीन होंगे पूरे 50 एपिसोड में? यही कोई 350-400 के करीब। ओके, थैंक यू। तो राबिया के मुताबिक तुम्हारे कोई 400 के करीब सीन है, तो मैं 80 लाख का अमाउंट लिख रही हूँ तुम्हारे एग्रीमेंट में। ओके मैडम। डोंट वरी रुखसार, वो दिन भी वापस आएंगे। अब तुम एग्रीमेंट पढ़ सकती हो। आपका एग्रीमेंट साइन करने से पहले मैंने कभी पढ़ा है? आप जानती हैं, क्योंकि तुम भी मुझ पर उतना ही भरोसा करती हो जितना मैं तुम पर। और ये हमेशा रहेगा। तुम्हारी पहली अमाउंट 2 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। अभी तुम्हें मैसेज ही टाइप किया था मैंने कि तुम्हारे इस घर पे आने पे पाबंदी है, और तुम फिर आ गए। राबिया, मैं उसके दिल में रहता हूँ, वो कैसे पाबंदी लगा सकती है मुझ पे? अच्छा, अगर वो सब घर पे होती ना तो रूबी बताती कि तुम उसके दिमाग के उस हिस्से में रहते हो जहां सिर्फ गुस्सा रहता है। खैर, क्या लोगे, चाय या कॉफी? रूबी, मुझे सिर्फ और सिर्फ रूबी चाहिए। लिखो स्क्रिप्ट में ये। इकरार, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे ड्रामे में हीरोइन सिर्फ हीरोज को ही मिलती हैं। तुम्हारे ड्रामे में हीरो हीरोइन में से किसी एक की मौत होती है, और मैं मरना नहीं चाहता। मैं रूबी को प्यार देना चाहता हूँ। इस कहानी का वाइंड अप तुम्हारी तकदीर लिखेगी। मुझसे जो हो सकेगा ना इकरार, मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। राबिया, मेरा एक काम कर सकती हो? क्या?
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। राबिया, तुम जो ये स्क्रिप्ट लिख रही हो, क्या तुम जानती हो कि इकरार तुमसे क्या लिखवाना चाह रहा है? वो मुझसे कैसे लिखवा सकता है सर? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है राबिया। सुना तुमने? जितनी जल्दी हो सके मुझसे आके मिलो। सर मैं समझ नहीं रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो मैं एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और इकरार मिलकर रूबी की कहानी लिख रहे हो, उसकी तकदीर की कहानी? ये तुम क्या कर रही हो राबिया? तुम ये स्क्रिप्ट नहीं लिखोगी। लेकिन सर मुझसे आकर मिलो और तब तक स्क्रिप्ट को यही रोक दो। सर वो एक्चुअली ओके सर, ठीक है। रूबी जी, और मना हमारा गिरबान तो छोड़ो, तुम मालकन से जाके बात करो, उन्होंने बेचा था हमको। चलो मेरे साथ, मैंने कहा चलो। अरे रूबी जी मैंने किया क्या है आखिर? राबिया सिस, राबिया सिस, इधर आइए और पूछिए इससे। ये बोल रहे हैं कि मुझे राबिया ने भेजा है। अरे क्या हुआ है? क्यों गिरबान पकड़ा हुआ है इसका? सर जाफर के सामने भी तमाशा कर कर आया है ये। पूछे इससे, आवारा ना हो तो। रूबी जी, आप हमको आवारा कह रही हो? सारा गिरबान सिलवट कर दिया। मर्द का गिरबान है ना, कोई भी हाथ डाल देता है। हाँ, बस बहुत हो गई तुम्हारी डायलॉगबाजी, अब जाओ यहां से सीधा। हाँ, जा रहा हूं। राबिया सिस, आपने क्यों इसको जाने दिया? आप पूछती ना इससे। चुप, चलो आओ मेरे साथ। राबिया सिस, आप उसे तो बुलाए ना। आपको पता भी है कि उसने क्या हंगामा किया है। अच्छा आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। जाफर सर के सामने पता है क्या बोल रहा था? कि रूबी से बोलो कि ये मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी ना छूट जाए। और वैसे भी हर कोई तो मुझे बेवकूफी समझता है, और उन्हें भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता हो ना कि जाफर सर क्या चीज है तो। अब रूबी मेरी बात सुनो, अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा है वो। मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाह रही राबिया सिस। मैं वाकई सच कह रही हूँ, वो सच्चा प्यार करने लगा है तुमसे। मैंने खुद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू देखे। नहीं, मुझे यकीन नहीं आएगा। अब मैं कह रही हूँ तो क्या मेरी बात पे भी यकीन नहीं करोगी? राबिया सिस, लेकिन आपने तो पहले यही कहा था ना कि वो मुझे पसंद करता है, इसीलिए वो मुझे तंग भी करता है, और वो मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए कोई ना कोई चक्कर चलाता रहता है। हाँ, उसने तुम्हें बहुत तंग किया है ना रूबी, अब तुम भी उसे बहुत तंग करो। उसे खूब सताओ, वो तुम्हारे काबू में है और तुम्हारा मुलाजिम है। जैसे तुम कहोगी ना उसको वैसे ही करना पड़ेगा। और अगर तंग आके वो पीछे हटा, जैसे प्यार करने के बावजूद भी तुम पीछे हटी, तो फिर कहना कि मैं गलत कह रही हूं कि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। रूबी, अब क्या सोचने लगी हो तुम बस ये सोचो कि उसको तंग कैसे करना है। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, जाफर सर ने बुलाया था, वापस आकर तुमसे जरूर पूछूंगी कि क्या हुआ। आपको जाफर सर से क्यों मिलने जाना है? कॉल आई थी उनकी, मिलने के लिए बुला रहे। शायद तुम्हारी कोई शिकायत लगाए मुझसे। मेरी नहीं, उसकी शिकायत करेंगे। बहुत शेरो शायरी करा था जाफर सर के सामने और बदतमीजी भी करा था। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम परेशान नहीं, ठीक है?
ये सही है, अब मैं उसको बताती हूँ कि कैसे सताते हैं। हाँ जामी, मेरी बात सुनो। मैं कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आऊंगा, तो जो भी अपडेट हो मुझे फोन पे दे देना, सही है? हाँ जामी, तुम उसकी टेंशन नहीं लो, मैं शूट पर अवेलेबल रहूंगा। रूबी, अच्छा जाइए, मेरी बात सुनो, एक जरूरी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हेलो जी रूबी जी। कहाँ हो तुम शरबत खान? रूबी जी, हमने कहाँ होना है, आपके कदमों में पड़े रहेंगे जब तक कि आप। देखो, तुम्हें ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। नौकर हो ना, नौकर की तरह ही रहो। जी रूबी जी, समझ गया, ड्राइवर हाजिर है, हुक्म करो। ऊपर मेरे कमरे में आओ। डायरेक्ट कमरे में? क्या कहा? और मेरा मतलब है कि सीधा कमरे में आ जाऊं या? ओके ओके, मैं आता हूँ। हाँ आ जाओ। गुलाम हाजिर है रूबी जी। जाओ मेरे लिए भुट्टा लेकर आओ। भुट्टा? हाँ, और अगर तुम 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं लेकर आए ना तो तुम्हारी नौकरी खत्म। ओह, मैं अभी बस जाता हूँ। भुट्टा ही क्यों चाहिए इसको? राजा मज्जियां चराई हैं 12 साल। ये लो रूबी जी आपका भुट्टा। ये क्या है? ये भुट्टा है। भुट्टा? ये तो भुट्टे का छुट्टा है। रूबी जी, बड़े बड़े अमीर लोग यही भुट्टा खाते हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसा बना के खा सकती हो। अच्छा, तो फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया ये ले आए। तुम्हें ना वापस जाना पड़ेगा। जी? देखो, मुझे ना नमक में पका हुआ भुट्टा चाहिए। और ये नमक में पका हुआ भुट्टा कौन सा होता है? वो जो लकड़ी के ठेले में आग लगा के कढ़ाई में पकता है ना, नमक लगा के, मुझे वो वाला भुट्टा चाहिए। रूबी जी, वो तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा, आप इसी से काम चला लो ना। देखो, इसे पकड़ो, कल से काम पे मत आना, कल से तुम्हारी छुट्टी। अच्छा, जा रहा हूँ ला रहा हूँ भुट्टा यार। ये रूबी जी, लकड़ी के ठेले पे लगी हुई आग पे, कढ़ाई पे नमक में पका हुआ भुट्टा आपके लिए, ये नींबू डाल के खाएं आप। मुझे यही चाहिए था। जी सर, आपने मुझे बुलाया, मैं फौरन आ गई। बैठो। जी। सर, आप गुस्से में लग रहे हैं। ये तुम लोग जो कर रहे हो ये बहुत खतरनाक है। क्या सर? तुम दोनों रूबी की लाइफ को अपने डिसीजन पावर से डिजाइन कर रहे हो और इसी कहानी को तुम अपने ड्रामे में लिख रही हो। जब रूबी को पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। बहुत कुछ होगा राबिया। तुमने सिर्फ रूबी की दोस्ती देखी है, उसके अंदर झांक कर नहीं देखा कि वो कितनी मासूम है। सर, तो आपके पास भेजा है किस लिए मैंने? आप उसको सिखाएं, समझाएं कि इस दुनिया में कितने धोखे मिलते हैं जो खाने ही पड़ते हैं। धोखे तुम जैसे लोगों को खाने पड़ते हैं क्योंकि तुम लोग
दूसरे लोगों को धोखा देते हो और फिर अपने धोखे के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाते हो। अकली सलाहियत नहीं है तुम में राबिया, तुम एक अच्छी राइटर नहीं हो। मत लिखो ये ड्रामा। सर, मैं खुद को अच्छी राइटर मानती हूँ और वही मैं। पर्सनल मत लो इसको राबिया। सर, मैं पर्सनल नहीं ले रही हूँ, मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ। तुम कुछ नहीं जानती राबिया, तुम रूबी की तकदीर डिसाइड नहीं कर सकती। सर, रूबी मासूम है, आप ये बात मानते हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं जानते कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती? क्योंकि तुम लोगों ने पहले से उसके डिसीजन पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ही है राबिया, और अब मैं कह रहा हूं कि बंद कर दो ये ड्रामा। सर, एक काम करें, हम दोबारा मिलते हैं। आप किसी दिन मेरे घर पे तशरीफ लाएं, शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। सुनो, मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगी, और तब तक सारा मामला तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। अब क्या हुआ तुम इकरार? तुमने जानबूझ के उसे सताने का बोला है ना? अच्छा, तो हो गया शुरू। राबिया, इस तरह तो वो मेरी कचूमर निकाल देगी। तुम मुझे बस इतना बताओ कि हुआ क्या था। मुझे इसी एपिसोड में सीन लिखना है। तुम्हें पता है, बहुत मार्जिन है इस सिचुएशन में। वाह, तुम यहाँ मजे ले रही हो। मेरी जान पे बनी हुई है, बेहोश होके गिरने वाला था मैं। फॉर गॉड सेक राबिया, इतने चक्कर लगवा रही है मुझसे, कभी कुछ कभी कुछ। इतना मंगवा लिया कि पेट खराब हो गया ना, मुझसे नहीं कहना फिर। अरे क्या क्या खा लिया बताओ। मैं बताता हूँ तुम्हें। भुट्टा, चॉकलेट, भुट्टा सादा वाला भुट्टा नहीं, पठान का नमक में बना हुआ भुट्टा, चॉकलेट, चॉकलेट छोटी नहीं बड़ी चाहिए उसको, आइसक्रीम वनीला नहीं स्ट्रॉबेरी वाली। इतने चक्कर लगवाए, और चाय बोलिए टी पॉट लेके जाओ और होटल से लेके आओ टी पॉट में। मैं तो जब से चक्कर लगा लगा के मेरा दिमाग खराब हो गया। 1 मिनट का रेस्ट नहीं लेने दिया इस लड़की ने मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा अब। हेलो इकरार सर, ये क्या बात है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हीरोइन बनाएंगे। अनीला को तो आपने शो पे बुलाना शुरू कर दिया और मुझे अभी तक बुलाया भी नहीं। तुम बेफिक्र रहो, बुलाऊंगा तुम्हें। तो कब बुलाएंगे? अनीला को तो आप पार्टी में भी बुलाते हैं, शूट पे भी बुलाते हैं, और मुझे? फोन काट दिया। लगता है अनीला ने इकरार को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है ये हीरोइन।